आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। मैं दो लाइव घटनाएं ये जो मेरे सामने आई है इन 3-4 दिनों में, मैं दो लाइव घटनाएं आपको सुनाना चाहता हूं और आपको समझाना चाहता हूं। हाथ जोड़ जोड़ करके, बार बार आप कहें तो आपके पैर पकड़ करके मैं आपको विनती करता हूं कि कृपया इन चीजों से सबक लीजिए, शिक्षा लीजिए, समझने की कोशिश करिए, नहीं तो आने वाले समय में आपके परिवार के परिवार बर्बाद हो जाएंगे। ये दो घटनाएं बहुत चिंताजनक है। एक घटना के ऊपर मैंने कल वीडियो डाला था, उसी घटना का मैं अपडेट बता रहा हूं कि 4 सितंबर को चेन्नई में एक परिवार ने अपने घर में पूड़ी, छोले की सब्जी और खीर बनाई। इंसानों ने सभी ने खाई, लेकिन उनके घर के जो मुखिया थे उनको वो हजम नहीं हुआ। पानी वानी बराबर टाइम टू टाइम नहीं पिया होगा, गैस बनी, एसिडिटी हुई और उनको वॉमिट हो गई। वॉमिट हुई, थोड़ा जी हल्का हुआ, थोड़ी देर बाद में वापस, क्योंकि फूड पॉइजनिंग हो गया। फूड पॉइजनिंग में अक्सर ऐसा होता है कि हर थोड़ी थोड़ी देर में जी मितलाता है और वॉमिट हो जाती है। उनको फूड पॉइजनिंग हुआ, उसकी तरफ ध्यान नहीं दे करके दूसरी बार जब वापस जी मितलाया तो घर वाले डर गए, जबकि उनको न तो चेस्ट में पेन हुआ, न कोई पसीना आया, न कोई हार्ट के सिम्टम थे। उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, चेन्नई के बहुत बड़े हॉस्पिटल में ले जाया गया, जिसकी पूरे देश में कई सारी ब्रांचेस हैं। ऐसे बड़े हॉस्पिटल में उनको ले जाया गया। वहां पर उनको हैवी डोज, हैवी एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड्स दिए गए, जिसके कारण वो बेहोश हो गए। उनकी बेचैनी बढ़ गई थी और बेहोश हो गए, कोमा में चले गए। उसी दौरान उनका जो है ईसीजी किया गया और उसी कंडीशन में उनको स्टंट लगा दिया गया, कोमा की कंडीशन में। ध्यान देने की बात है, कोमा की कंडीशन में उनको स्टंट लगाया गया। घर वालों से 2 लाख रुपया ले लिया गया और 10 लाख रुपए का उनका मेडिक्लेम है, ये उन्होंने पूछ लिया। किसी भी हॉस्पिटल में आज जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले ये सवाल पूछ लेते हैं, मेडिक्लेम है, कितने का है, इंश्योरेंस है, कितने का है, ताकि वो उसी गणित के हिसाब से, उसी हिसाब से अपना बिल वगैरह बनाने की प्लानिंग कर सकें। पूरा का पूरा टोटली बिजनेस हो गया है, कॉमर्शलाइजेशन हो गया है। व्यापार में भी कुछ तो नैतिकता होती है, कुछ तो इंसानियत भी होती है, लेकिन यहाँ तो इंसानियत भी पूरी तार तार हो चुकी है। डॉक्टरों का ईमान कहाँ चला गया, हॉस्पिटल्स का ईमान कहाँ चला गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतना मेरे को दुख हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं, मेरी वेदनाओं की कोई सीमा नहीं। मैं इतना ज्यादा संवेदनशील हूँ, इतना ज्यादा भावुक हूँ, इतना ज्यादा इमोशनल हूँ। मुझे रात रात भर नींद नहीं आती जब मैं इस तरह की घटनाएं सुनता हूँ। आपके ऊपर कुछ असर होता है या नहीं होता है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं बहुत दुखी होता हूँ कि लोग क्यों नहीं समझने के लिए तैयार हैं। ये 4 सितंबर से लगा करके, जब से ले गए तब से लगा करके अब तक कोमा में, वेंटिलेटर पर हैं और उनकी बॉडी बिल्कुल किसी भी प्रकार को कोई रिएक्शन नहीं है बॉडी में। घर वाले पूछते हैं, घर वाले बोलते हैं और कि हम ले जाते हैं इनको, हम अपनी रिस्क पर ले जाना चाहते हैं। हॉस्पिटल वाले छोड़ने के लिए तैयार नहीं। वो कह रहे हैं कि हम अपनी रिस्क पर ले जाने के लिए तैयार हैं, हम साइन करके दे देते हैं, जो होगा हमारी किस्मत में, हम ले जाते हैं इनको। जिएंगे तो हमारी किस्मत, यदि कुछ हो गया तो हमारी किस्मत, या हम दूसरे हॉस्पिटल में उनको शिफ्ट करना चाहते हैं, इस पर भी वो लोग विचार कर रहे हैं। सारे रिश्तेदार, दूर दूर के सारे रिश्तेदार उनके घर में इकट्ठे हो गए। सब रोना धोना, घर वाले परेशान हो गए। घर वाले पेशेंट को अटेंड करें, पेशेंट की सारी स्थिति को देखें या आने वाले मेहमानों को देखें। घर वाले इतनी भयंकर दुविधा में हैं कि कोई सोचने समझने की उनकी शक्ति नहीं रही गई। दूसरी ओर पेशेंट की स्थिति डे बाय डे गंभीर उनको लग रही है कि कुछ भी बॉडी का कोई मूवमेंट ही नहीं है। तो डॉक्टर उनको बरगलाते हैं कि नहीं, आज आंख टिमटिमाई थी, आज गर्दन इधर उधर लुढ़की थी। ये सारे बरगलाने वाली बातें जो है
वो डॉक्टर कर करके उनको बरगला रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी कंडीशन नहीं है। वो यथास्थिति में पड़े हुए हैं, एक जिंदा लाश की तरह है वो उनकी हालत इस समय में। और फिर भी डॉक्टर जो है उनके ऊपर किसी भी प्रकार का रहम करने के, वो तरस खाने को तैयार नहीं है। ये कितने दुर्भाग्य की बात है ये घटना। दूसरी घटना मैं बताना चाहता हूं, एक बच्चे की, 14 साल का बच्चा, मात्र 14 साल का बच्चा, रेवाड़ी हरियाणा का, और उसके हाथ में ट्यूमर हो गया। हाथ में यहां पर ट्यूमर हो गया। ट्यूमर हो गया तो वो किसी आयुर्वेद चिकित्सक के पास में लेके गए होंगे, तो उसने चीरा लगा दिया, जिससे मामला और बिगड़ गया। बाद में वो एलोपैथी के हॉस्पिटल में गए, डॉक्टरों ने उनको कीमो सजेस्ट किया, और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि उस बच्चे को 2 साल में, 14 साल की उम्र में यह हुआ, अभी 2 साल हुए हैं, 2 साल में कैंसर फैलता ही जा रहा है। 2 साल में 8 बार पेट स्कैन हो चुका है, 8 बार पेट सीटी किया गया उस बच्चे का, और कैंसर सभी तरफ फैल गया है। 60 कीमो, उस बच्चे को 60 कीमो दिए गए, 37 रेडिएशन हुए हैं, लेकिन बच्चे की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। और आज उसकी स्थिति यह है कि कैंसर रीढ़ की हड्डी में, लंग्स में, हार्ट में, कूल्हे में और सिर में फैल चुका है, पूरी बॉडी, पूरे शरीर में फैल चुका है। ये तो धन्य है वो बच्चा, वो माई का लाल, वो बच्चा, इतना बहादुर बच्चा, सरदार का बच्चा, वाकई में सरदार असरदार। मैंने मेरी जिंदगी में बहुत सारे बच्चों को देखे होंगे, लेकिन जो उस बच्चे का विल पावर है, वो बच्चा मुझसे मिलना चाहता है, तो मैंने वीडियो कॉल पर बात भी की उसके पिताजी से, कोई दिक्कत नहीं है, जितना जल्दी होगा मिलेंगे हम। लेकिन उस बच्चे का विल पावर इतना स्ट्रांग है कि वो अभी भी अपनी पढ़ाई वगैरह में बराबर लगा हुआ रहता है, और उसकी माँ उसकी हालत देख देख करके रोती है। तो वो कहता है, बच्चा सुनिए बहुत गंभीरता से इस बात को, वो बच्चा कहता है माँ को, माँ रो मत, यदि माँ रोएगी तो मैं घर छोड़ करके चला जाऊंगा, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं सब चीज का मुकाबला कर लूंगा, मैं इस बीमारी से लड़ूंगा, जीतूंगा और तेरी सेवा करूंगा, तू रो मत। ये है उस बच्चे का विल पावर, और वो पढ़ाई कर रहा है अपने। उसके पिताजी ने मेरे को सारी चीजें बताई, मेरे दिल में इतनी उस बच्चे के प्रति अहोभाव पैदा हुआ है जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन बीमारी तो बीमारी है, पूरे शरीर में कैंसर फैल गया। 8 बार उसका पेट सीटी 2 साल में। एक पेट सीटी का मतलब होता है 700 एक्सरे जितना रेडिएशन, एंड रेडिएशन इज कॉज ऑफ कैंसर। और वो 60 कीमो दे दिए गए, 37 रेडिएशन हो चुके। अब आप सोचिए कितना पैसा उसका बर्बाद हुआ है और कितनी उसकी कंडीशन खराब हुई है। पैसा इंश्योरेंस से मिले या किसी से भी मिले, लेकिन शरीर तो हमारा है ना, हमारा शरीर बिगड़ता है। और ये जो 2 घटनाएं हैं, ये केवल 2 घटनाएं नहीं है, ऐसे हजारों लोगों ने पीड़ाएं भुगती और हजारों लोगों की मृत्यु हुई है। लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, लोग यूट्यूब पर भी कमेंट में अपनी बात लिखते हैं, अपनी व्यथा कथा लिखते हैं। कोई लिखता है मैंने मेरे पिताजी को इसी तरह से खोया, कोई लिखता है मैंने मेरी माँ को इसी तरह से खोया, कोई लिखता है मेरी पत्नी इसी तरह से चली गई। तो ये परिस्थितियां होने के बावजूद भी हम समझने के लिए क्यों नहीं तैयार हैं? क्यों नहीं हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं? और क्यों नहीं हम पहले घरेलू उपचार वगैरह सारी परिस्थितियां देखते हैं, जैसे ही सिम्टम नजर आए तुरंत संपर्क क्यों नहीं करते हैं? और मेरा निवेदन है, बार बार मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि हमने जो वीडियो बनाए, मेरा कोई व्यापार नहीं है, मैंने कोई व्यापार के हिसाब से वीडियो नहीं बनाए हैं, मैंने अपना प्रचार करने के हिसाब से वीडियो नहीं बनाए हैं, मैंने लोगों के अच्छे भले के लिए वीडियो बनाए हैं और उनमें हर चीज बताई है। आप मुझसे संपर्क ना करें, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने की जरूरत नहीं है, मेरे को वैसे भी समय नहीं मिलता है, मैं अपनी पढ़ाई लिखाई वगैरह दूसरा काम करता हूँ, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं मेरे को, तो इसलिए मुझे वैसे भी समय नहीं मिलता है। लेकिन आप उन वीडियोस को तो फॉलो करिए, वीडियोस में तो पैसे नहीं लग रहे, ऑनलाइन सारे वीडियो मिलते हैं आपको,
YouTube पर सारे वीडियो हैं, खाली सब्सक्राइब करने की बात है। सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं और सब्सक्राइब भी एक बार करना पड़ता है। एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन कर दीजिए और आराम से जो भी नए वीडियो आते रहेंगे आपको मिलते रहेंगे। देखिए उन वीडियोस को, मैंने कितने दिल से वो वीडियो बनाए और हर चीज बताइए। व्यक्तिगत रूप से आप संपर्क करोगे तभी मैं वही चीजें बताने वाला हूं। तो आप वीडियो देख करके अपना उपचार क्यों नहीं करते? उन वीडियोस को पूरा फॉलो क्यों नहीं करते? उन वीडियोस को पूरा ध्यान से क्यों नहीं देखते हैं? क्यों थोड़ा थोड़ा करके देख करके छोड़ देते हैं या उसको फास्ट चला करके सुन लेते हैं? नहीं, आप नोटबुक पेन लेकर के बैठिए और पॉइंट्स नोट करिए, पूरा सुनिए वीडियोस को, ताकि आपके वक्त जरूरत वो चीजें काम आए। सीखिए, समझिए। इस वीडियो में इतना ही। यदि कहीं मन में दर्द और संवेदना पैदा होती हो तो आप मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि किसी का भी भला होगा तो आपको दुआएं देगा कि उन्होंने मेरे को वीडियो शेयर किया, जिस कारण से आज मेरी स्थिति ठीक हो गई। हजारों लोगों को लाभ मिल रहा है, हजारों लोगों को। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, मेरा एक भी वीडियो ऐसा नहीं है कि जो लाभ नहीं देता हो। सारे वीडियो, और 790 से ज्यादा वीडियो मैंने बना दिए हैं अब तक। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने की प्रेरणा करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें, यही प्रार्थना है। धन्यवाद।